हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 5.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं 5.2। 5.2 पढ़ने से पहले हमको कुछ फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के बारे में सीखनी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं इफ ऑल रोज और कॉलम्स को उलट पुलट कर दूं, मतलब ए डैश फाइंड आउट कर लूं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं ऑल रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं सभी रोज और सभी कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, if any row or column is interchanged then value of determinant is changed। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ ये कैसे होने वाला है। if any one row slash column is interchanged then value of determinant is changed, that is opposite। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखिए, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। देखिए एग्जांपल क्या होने वाला है। अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2 -2 3 4 1 5 2 2 1, तो अब मैं इसका मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स अलजेब्रा फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 × 2 इंटू 1 - 10 -4 इंटू -2 -6 +2 इंटू -10 -3 is equals to -18 + 32 -26 is equals to -12। ठीक है, अब मैं एक रो को उलट पुलट कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मैट्रिक्स में सीखा था ना हमने, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, C1 और C2 को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा -2 1 2 और 2 4 2 3 5 1। मैंने इस रो को इस रो से चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू 4 -10 -1 इंटू 2 -6, यहाँ पर है +2 इंटू 10 -12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 + 4 -4। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12। तो आपने देखा यहाँ पर -12 आ रहा है और यहाँ पर 12 आ रहा है, तो मैं एक रो या एक कॉलम को चेंज कर दूंगा तो आंसर डिटरमिनेंट का नेगेटिव हो जाएगा। चलिए आप ये लिख लीजिए, मैं एग्जांपल रब कर रहा हूँ 3 2 1। चलिए अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका कोई एग्जांपल नहीं होगा। इफ any two rows slash column is same then value of
डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आप इतना लिख लीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है। इफ एनी रो और कॉलम is multiplied by any scalar then value of determinant is also multiplied by that scalar। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब मैं लिख रहा हूं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है अ डिटर्मिनेंट कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स हैविंग जस्ट वन डिफरेंट कॉलम और रो। आप ये लिख लीजिए, आपको मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। 4.2 में एग्जांपल्स है। A determinant can be written as sum of two determinants having just one different row or column। ठीक है फ्रेंड्स, और एक है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ऑपरेशंस ऑन रो और कॉलम डोंट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑपरेशंस ऑन रो और कॉलम don't change the value of determinant। हम ना करते थे ना R1 प्लस R2, R2 पर R2 प्लस R3, वो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, इतना लिखा हुआ है। तो ये हो गई 6 प्रॉपर्टी, आप लिख लीजिए। मैं रब कर रहा हूँ 3, 2, 1, इसी के बेस पर 4.2 सॉल्व होने वाली है। ठीक है, आप लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए, अब है 4.2 में फर्स्ट सम हमें दिया हुआ है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टी एंड विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग। तो हमारे पास है x, ये है y, ये है z, यहाँ पर है a, यहाँ पर है b, यहाँ पर है c, यहाँ पर है x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड, अब मैं क्या करूँगा, इसको मुझे प्रूव करना है 0। तो यहाँ पर है LHS, मेरे पास है LHS दिस x y z a b c x प्लस a y प्लस b, यहाँ पर है z प्लस c। तो हमने वो प्रॉपर्टी की थी ना फिफ्थ नंबर की, वो यहाँ पर यूज होने वाली है। तो मैं यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड ए बी सी एज इट इज लिख रहा हूँ, दोनों साइड एक्स वाई जेड ए बी सी एज इट इज लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फोर्थ पार्ट है ना उसको स्प्लिट कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड यहाँ पर है ए बी सी। आपने देखा यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज की थी ना, अ डिटरमिनेंट कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स हैविंग जस्ट वन डिफरेंट कॉलम। देखिए ये वन डिफरेंट कॉलम है, ये भी वन डिफरेंट कॉलम है, ये दोनों कॉलम्स तो सेम ही है, ये दोनों कॉलम्स तो सेम ही है, ठीक है। मैंने ऐसा लिख दिया और हमने अब यूज किया था। अब करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, देखिए यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम है, यहाँ पर सेकंड और थर्ड कॉलम सेम है, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो चलिए ये सब सॉल्व हो गया। अब सेकंड सब पे देखते हैं, आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए सेकंड सम, सेकंड सम है हमारे पास, सेकंड सम है a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक है। इसको हमें जीरो प्रूव करना है, इसको जीरो प्रूव करना है, इसकी वैल्यू जीरो प्रूव करनी है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस रो को, सॉरी फ्रेंड्स, इस कॉलम को और इस कॉलम को इसमें ऐड कर दूंगा, दोनों को, दोनों को फर्स्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। दोनों कॉलम को फर्स्ट में ऐड कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, सॉरी फ्रेंड्स, C1 पर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर है बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर है सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर है बी माइनस सी, यहाँ पर है सी माइनस ए और यहाँ पर है ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बी कट सी कट ए कट, मतलब ये पूरा ही जीरो हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। और अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना कि अगर एनी रो और कॉलम इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो हो गया RHS, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए आगे सब देखते हैं, 3 2 1। चलिए अब है थर्ड सम। थर्ड सम में है हमारे पास इज इक्वल्स टू, इसको जीरो प्रूव करना है और अंदर है वैल्यूज 2 3 5, यहाँ पर है 7 8 9, यहाँ पर है 65 75
और 86। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब क्या करूँगा फ्रेंड्स, C3 पर C3 माइनस C1 करूँगा सबसे पहले। तो मुझे क्या मिल जाएगा, C1 C2 तो एज इट इज़ है, तो 2 3 5 एज इट इज़, 7 8 9, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, हमारा थर्ड वैल्यू कॉलम हो जाएगा यहाँ पर 65 माइनस 2 तो 63, 75 माइनस 3 तो 72, 86 माइनस 5 तो 81। आपको कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही है इस और इसमें? अब मैं दिखाता हूँ कैसे होगा ये। मैं क्या करूँगा, इस वाली कॉलम में से 9 कॉमन ले रहा हूँ, 2 3 5 7 8 9, यहाँ पर हो जाएगा 7 8 और 9। अब देखिए ये दोनों कॉलम्स इक्वल है, तो हमने प्रॉपर्टी लर्न की थी ना, अगर दो कॉलम इक्वल हो या दो रो इक्वल हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो हमारा ये हो गया हमारा RHS। तो आप लिख लीजिए, बहुत छोटे छोटे सम्स है अभी, तो अभी आगे बड़े आने वाले हैं। आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए अब है फोर्थ सम। आप साथ साथ में लिखना फ्रेंड्स, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सम है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। मैट्रिसेस में तो ठीक, पर डिटरमिनेंट में थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है 1 1 1, यहाँ पर है BC, यहाँ पर है CA, यहाँ पर है AB, और यहाँ पर है A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस A, और यहाँ पर है C इंटू A प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दूंगा। यहाँ पर है 1 1 1, यहाँ पर है BC CA AB, यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला टर्म है ना, उसको एक्सपांड करके लिखने वाला हूँ। तो हो जाएगा AB प्लस AC, यहाँ पर है BC प्लस AB, यहाँ पर है AC प्लस BC। ठीक है, आपको कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही है इन दोनों में? अब चलिए मैं आपको सिमिलैरिटी दिखा रहा हूँ। C3 प्लस C3 पर C3 प्लस C2 तो हो जाएगा ये 1 1 1 1, यहाँ पर हो जाएगा BC, यहाँ पर CA, यहाँ पर AB, यहाँ पर AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पर है AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पर भी सेम होगा AB प्लस BC प्लस AC। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए, अब मैं कॉमन लेने वाला हूँ AB प्लस BC प्लस AC को कॉलम 3 में से, इस वाली कॉलम में से सब कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB, यहाँ पर 1 1 1। देखिए ये कॉलम और ये कॉलम सेम हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया RHS। आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए अब हम करने वाले हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम है हमारे पास, थोड़ा लंबा सम है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखना इसको। इसमें है 2 इंटू A B C P
क्यू आर। यहाँ पर एक्स वाई जेड, यह हमें प्रूव करना है। और यहाँ पर एल एच एस पर है बी प्लस सी, यहाँ पर सी प्लस ए और ए प्लस बी। यहाँ पर है क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू। और यहाँ पर है वाई प्लस जेड, यहाँ पर है एक्स प्लस जेड, और यहाँ पर है एक्स प्लस वाई। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं LHS पर क्या करने वाला हूँ, LHS पर करने वाला हूँ। इस बार ये LHS है, इसको मैं क्या करूँगा, R1 पर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये दोनों को इसमें ऐड कर दूंगा, ये दोनों को इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं कर रहा हूँ, आप देखिए। यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई। सॉरी फ्रेंड्स, ये तो मैं कॉलम ऐड कर दी है, हमें रो ऐड करनी है। तो हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी सेम ए, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ नीचे हो जाएगा, नीचे तो एज इट इज प्लस बी आर प्लस पी, यहाँ पर पी प्लस क्यू, यहाँ पर एक्स प्लस जेड, यहाँ पर एक्स प्लस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा टर्म है ना, उसको एकदम छोटे फॉर्म में लिखूंगा। तो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर सी प्लस ए, यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर आर प्लस पी, यहाँ पर पी प्लस क्यू, यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर एक्स प्लस जेड, यहाँ पर एक्स प्लस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सब में से 2 कॉमन ले रहा हूँ। 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर सी प्लस ए, यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर है आर प्लस पी, यहाँ पर है पी प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर एक्स प्लस जेड, यहाँ पर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे नया पेज चाहिए होगा, आप लिख लीजिए 3 2 1। ये क्या हो रहा है, आपने लिख लिया होगा। तो चलिए अब मैं आगे कर रहा हूँ, जो हमारा यहाँ टर्म था ना, उस पर अब मैं कर रहा हूँ R1 पर R1 माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी प्लस ए, यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा क्यू, यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस पी, यहाँ पर पी प्लस क्यू, और यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स प्लस जेड, यहाँ पर एक्स प्लस वाई। क्या किया मैंने, R1 पर R1 माइनस R2 किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हो जाएगा, अब मैं करूँगा R3 पर, ये है R3, R3 पर R3 माइनस R1, हमारा टर्म हो जाएगा 2 इंटू बी क्यू वाई सी प्लस ए, यहाँ पर आर प्लस पी, यहाँ पर एक्स प्लस जेड। R3 पर R3 माइनस R1 किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा पी, और यहाँ पर
एक्स प्लस वाई माइनस वाई तो हो जाएगा एक्स। अब आपको दिख रहा है मैं क्या करने वाला हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। मैं इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, अब R2 पर R2 माइनस R3, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा B, यहाँ पर C, यहाँ पर A, यहाँ पर हो जाएगा Q, यहाँ पर R हो जाएगा क्योंकि Q P तो निकल गया है। यहाँ पर हो जाएगा Y, यहाँ पर हो जाएगा Z, यहाँ पर हो जाएगा X। ठीक है, आपको दिख रहा है ना फ्रेंड्स? हाँ, तो अब यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, सिंप्लाइज। अब मैं करने वाला हूँ R1 पर R1 और R3 को उलट पुलट। ये है ना, ये है R3, ये है R2 R1, तो इसको उलट पुलट करने वाला हूँ। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बोला था ना, अगर एक रो और एक कॉलम को उल्टाते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाती है। मैंने एग्जांपल लेके समझाया था ना आपको, हाँ बस मैंने वही किया है। तो -2 यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर P, यहाँ पर X, यहाँ पर C R Z तो एज इट इज, और यहाँ पर हो जाएगा B Q और Y। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पर, अब हमारा आंसर हमें जो लाना था ना, यहाँ पर था APX और यहाँ पर था ये बी और सी उलट पुलट थे। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारा आंसर होगा। तो अब मैं करूँगा R2 पर R2 और R3 को उलट पुलट। मैंने बोला था ना कि अगर R2 और अगर एक कॉलम और एक रो को उलट पुलट करते हैं तो वापस नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पर हो जाएगा APX, यहाँ पर BQY, और यहाँ पर इन दोनों को मैंने उलट पुलट कर दिया है रो को। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा CR और Z। देखिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन में देख लीजिए, यही हमारा आंसर था। तो आप लिख लीजिए, मैं एक और सम करवा रहा हूँ, आपने लिख लिया। चलिए 3 2 1, चलिए। अब यहाँ पर है सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम में डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसा दिया हुआ है फ्रेंड्स, 0 -A, यहाँ पर है B, यहाँ पर है A 0 C, यहाँ पर है -B -C, और यहाँ पर 0। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर देखिए ये तीनों रो है ना, तीनों रो, उसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ सबसे पहले। तो -1 इंटू -1 इंटू -1, और ये हो जाएगा 0 -A, यहाँ पर B, क्योंकि मैंने सब में से माइनस कॉमन लिया है तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर A 0 C, यहाँ पर है -B -C और 0। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे एक माइनस तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक माइनस रहेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये जो सभी रोज है ना, सभी रोज और सभी कॉलम्स को उलट पुलट कर दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा RI रोज और कॉलम, मतलब A डैश फाइंड आउट कर लिया, आप समझ लीजिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 0 और 0, सभी रोज और सभी कॉलम्स का उलट पुलट। तो यहाँ पर हो जाएगा -A, यहाँ पर B, यहाँ पर A, और यहाँ पर -B, यहाँ पर हो जाएगा -C और C। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर, इसको और इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स को देखकर, हाँ ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू -1 इंटू डेल्टा। तो यहाँ पर हो जाए, इसको लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, इसको लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे,
तो हो जाएगा 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। बस यही हमारा आंसर है। तो आप लिख लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ इसको, और इस लेक्चर का लास्ट सम देखते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए 3, 2, 1। ये चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिस मांगेगा फ्रेंड्स, ये इतना टफ तो नहीं है पर थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी इस चैप्टर में। तो चलिए इस लेक्चर का लास्ट सम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। 7th सम है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए, यहाँ पर है ए बी, यहाँ पर है माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी, यहाँ पर है बी सी माइनस सी स्क्वायर और दिस। और इसको हमें क्या प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है ये वाला, तो हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये वाला प्रूव करना है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा भयानक लग रहा होगा दिखने में, पर मैं इसको इजीली सॉल्व करवा दूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रो, ये रो और ये रो, ये तीनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसको एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने किया क्या है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी, मैंने कॉमन ले लिया है तो ए बी सी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस बी और बी, यहाँ पर हो जाएगा सी सी और माइनस सी। ठीक है, आपको पता चल रहा है ना फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैं वापस क्या करूँगा, ये कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम में से कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पर -1 1 1, यहाँ पर 1 -1 1, यहाँ पर 1 1 और -1। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ R2 पर R2 प्लस R1 और R3 पर R3 प्लस R1। तो यहाँ पर R1 तो एज इट इज़ है, तो यहाँ पर 1 R2 पर R2 प्लस R1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू -1 1 1 0 0 2 और 0 2 0। अब मैं इसका मैट्रिक्स एक्सपांशन करने वाला हूँ, हम करते थे ना 4.1 में, वही करने वाला हूँ। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू -1 इंटू 0 -0, तो हो जाएगा 0। सॉरी फ्रेंड्स, मैट्रिक्स एक्सपांशन फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 0 -4, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू -1 इंटू -4, तो हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू RHS। देखिए ये ऊपर जैसा आ रहा है ना। चलिए ये सब भी सॉल्व हो गया, इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय। Just what I do, and I hope you let me in, yeah.